बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, जब संविधान बना था तब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि सत्ता में बैठने वाले गिरफ्तार होने पर भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है, इसीलिए इस तरह का कानून जरूरी है। क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। 130वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का सबसे एग्रेसिव विरोध ममता बनर्जी ने किया। लोकसभा में सबसे ज्यादा हंगामा भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने ही किया। वेल में आकर बिल की कॉपी भी तृणमूल के एमपीज ने ही सबसे पहले फाड़ी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पहले ही विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़कर जेल में डाल रही थी। अगर यह बिल पास हो गया तब तो बीजेपी को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को अगर नैतिकता की इतनी ही चिंता है तो वो मोदी सरकार के उन दागी 19 मंत्रियों को क्यों नहीं हटाती जिन पर हत्या और बलात्कार से लेकर क्राइम अगेंस्ट विमेन जैसे गंभीर आरोप हैं। अनिल देशमुख के जोर जबरदस्ती महाराष्ट्र जेले रखा हलो। हेमंत सोरेन के আপনারা जोर जबरदस्ती अरेस्ट করেছেন। अरविंद केजरीवाल के আপনারা जोर जबरदस्ती अरेस्ट করেছেন। दिल्लीर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जोर जबरदस्ती अरेस्ट করেছেন। महाराष्ट्र शिवसेना संजय राउत के আপনারা अरेस्ट করে जोर जबरदस्ती সমাজ রেখেছেন। The doctrine of justice says innocent until proven guilty. In BJP's India, it has completely become opposite. A mere 0.13% of conviction rate. The BJP is talking about integrity, transparency. There are 28 ministers in the Modi government, in the current government, in the current cabinet, who has cases against them. And 19 of such ministers face serious charges including murder, kidnapping, and grave crime against women. And they are talking about accountability. It's a constitutional amendment and it needs 2/3 majority in both houses to be passed. You need 2/3 majority in Lok Sabha, you need 2/3 majority in Rajya Sabha. And people stopped them. हालांकि बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष की बयानबाजी को दिखावा बताया। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के नेता चाहते हैं जेल से बैठकर सरकार चलाएं, लेकिन यह तो संभव नहीं है। संबित पात्रा ने कहा, अगर किसी को लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है, उसे गलत आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो कोर्ट जाए, कोर्ट से रिलीफ मिलेगा तो वो अपने पद पर फिर से बैठ पाएगा। संबित पात्रा ने पूछा, क्या विपक्ष को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के कागज को फाड़ करके इस प्रकार से हवा में उछाला था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। उस समय के रवैये और आपके रवैये में आज भी कागज फाड़ के फेंका है, और कागज फाड़ के क्या फेंका है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दो तरीके का सोच है, पहले की सोच दिखावा और अब असलियत, यह हिंदुस्तान देख रहा है कि बहुत स्पष्टतः यह कानून कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर आपको रिलीफ मिल जाता है तो आप 31वें दिन आप आके फिर से अपने पीठ पर बैठ सकते हैं, आप फिर से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बन सकते हैं रिलीफ मिलने पर। क्या आपको देश के कोर्ट्स पे भरोसा नहीं है? क्या आपको सेशन कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या आपको भरोसा नहीं है हाई कोर्ट पे? क्या आपको भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके, अगर आपको लगता है कि आपका अरेस्ट गलत तरीके से हुआ है तो क्या उस पे स्टे नहीं लिया जा सकता? क्या आपको बेल नहीं मिल सकती है? क्या हाई कोर्ट आपको स्टे नहीं दे सकती है? क्या एफआईआर स्क्वैश नहीं हो सकता है अगर आपको लगता है आपके साथ पक्षपात हुआ है? क्यों आप देश के कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं?
आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। यह देश कभी नहीं सहेगा। यह नैतिकता का विषय है, नैतिकता की लड़ाई है। आप कागज फाड़िए या कुछ भी फाड़िए, देश नैतिकता को फाड़ने नहीं देगा। आज जो बिल पेश हुए उसकी एक बैकग्राउंड है। रिसेंट हिस्ट्री में अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहकर सरकार चलाने की कोशिश की थी। उस समय केंद्र सरकार और कोर्ट हेल्पलेस थे, क्योंकि कानून में किसी को जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहने से रोकने का कोई प्रोविजन नहीं था। असल में शुरुआती दौर में संविधान बनाने वालों ने यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नैतिकता का आधार इस तरह दफन हो जाएगा। हैरानी इस बात की है कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले जनता को इस बात का क्या जवाब देंगे कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए, मंत्रालय चलाए, फैसले लेता रहे? इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? यह एक रिफॉर्म है, इसकी जरूरत थी। किसी को भी गिरफ्तार होने पर कुर्सी छोड़नी पड़े, यह अब लाजमी हो जाएगा।